भरा गया था और तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थियों की दौड़ की प्रक्रिया इसमें समाप्त हो चुकी है। उस 4 लाख अभ्यर्थियों की दौड़ की प्रक्रिया में एक्चुअल जो अटेंडेंस हुआ है, जिन लोगों ने एक्चुअल दौड़ में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, वो तकरीबन 1,87,704 है। ये 4 लाख तक के करीब रोल नंबर तक की दौड़ हुई है, और रोल नंबर नहीं, मतलब 4 लाख संख्या में दौड़ हुई है। रोल नंबर आगे पीछे हो सकता है। इसमें 1,87,704 लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया है, और जो सफल हुए हैं दौड़ में और चेस्ट नापी के बाद जो उनका भरता था, वो 1,17,031 लोग अभी तक सफल हैं। अभी तकरीबन 1,13,14,000 की दौड़ अभी और बची हुई है। तो हमारे जो 6 केंद्र हैं, चयन परिषद 1 है रांची स्मार्ट सिटी में, चयन परिषद 2 है झारखंड जगुआर रांची में, 3 है पुलिस केंद्र गिरिडीह में, 4 है JPTC पद्मा हजारीबाग में, 6 है जमशेदपुर CTC मुसाबनी में, और 7 है साहेबगंज जैप 9 के परिसर में। तो इन सब जगहों पर अब हम लोग जो 2 दिन का हमारा बचा हुआ था, 3 और 4 का, ये हम लोग 10 तारीख से प्रारंभ करेंगे। इसी महीने के पहले हम लोग प्रतिदिन 6,000 लोगों को बुला रहे थे। अब यह निर्णय हुआ है कि प्रतिदिन 3,000 लोगों को हम लोग सभी केंद्रों पर आमंत्रित करेंगे। तो जिनकी दौड़ 3 तारीख को थी, 3 सितंबर को थी, वे अब 10 और 11 को, पहला 3,000 10 तारीख को, अगला 3,000 11 तारीख को दौड़ेंगे। जिनकी दौड़ 4 तारीख को थी अंतिम दिन, वे अब 12 और 13 को दौड़ेंगे। तो ये 6 केंद्रों की बहाली जो है, ये 13 तारीख को हम लोग समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद हमारा बचेगा पलामू का चियाकी केंद्र। तो यह निर्णय लिया गया है कि पलामू के चियाकी केंद्र में जिन लोगों की दौड़ बची हुई है, उनकी दौड़ अब पलामू में नहीं करके उनको शेष जो 6 हमारे जगह हैं, उन 6 स्थलों पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये चूँकि 14 से लेकर के 17 तक अवकाश है, इस बीच में मिलादुन्नबी का भी पर्व है, और विश्वकर्मा पूजा है, और संभवतः कर्मा का भी डेट निकला हुआ है। तो इसलिए 14 से 17 हम लोग कोई बहाली नहीं कर पाएंगे, और 17 को तो विश्वकर्मा पूजा के दिन तो गाड़ियों का आवागमन भी बाधित रहता है। 18 नहीं, 19 और 20 को जो पलामू के जो लोग बचे हुए हैं, पलामू में 42,000 लोगों की नियुक्ति अभी बची हुई है। उस नियुक्ति को शेष 6 केंद्रों में 19 और 20 तारीख को संपन्न किया जाएगा। JSCC के द्वारा कल से लेकर परसों तक ये जो परिवर्तन हो रहा है डेट का और स्थल का, ये हम लोग कल से परसों तक उनका एडमिट कार्ड जो है, फ्रेश एडमिट कार्ड उनके साइट पर अपलोड हो जाएगा। तो जो अभ्यर्थी है वो एडमिट कार्ड अपना अपलोड कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि किस तारीख को किस सेंटर पर पहुंचना है। इसमें 2-3 चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों का ये प्रयास होगा कि 8, सवा 8 के बाद हम लोग दौड़ नहीं करें। मतलब हम लोग 7, साढ़े 7 तक सारे जो अभ्यर्थी उस दिन, जिनको 10 तारीख को दौड़ना है, जिनको 11 को, जिस तिथि को जिनको दौड़ना है, हम लोग की अपेक्षा रहेगी, और हम लोग इस बात को प्रेस बुलेटिन में भी दे रहे हैं और नोटिस में भी सभी जगह देंगे कि वो लोग अभ्यर्थी 7, साढ़े 7 तक अपने केंद्रों में निश्चित 7 बजे तक पहुँच जाएँ। 6 बजे मैंने एक बार 7 के पहले पहुँच जाएँ, ताकि उनका पंजीकरण करते हुए उनकी दौड़ की स्थिति हम लोग उस दिन बना लें। तो ताकि हम लोग 9, सवा 9 के बाद हम लोग दौड़ नहीं कराएं। ये एक सरकार का है कि थोड़ा मौसम जब तक कूल रहता है तब तक हम लोग दौड़ करा दें। दूसरा, ये जो जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है, उसमें कुछ लोगों का तो सडन डेथ हुआ है, दौड़ते समय गिरे हैं, फिर अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ लोगों की अस्पताल में ट्रीटमेंट हो गई है। तो अभी तक चूँकि
इनका यूडी केस दर्ज हुआ है, इनका पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद इनका बाकी का जो परीक्षण है वो FSL और मेडिकल टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो फाइनल रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अनुमान ये है कि इसमें से काफ़ी लोगों की मृत्यु जो हुई है वो हार्ट अटैक से, हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। अब ये हृदय गति जो रुकी है ये विभिन्न कारणों से हो सकती है। कई बार कोई लंबी बीमारी रही हो, किसी तरह का कोई लंग्स में इन्फेक्शन रहा हो, तो ऑक्सीजन की कमी और इन सब चीज़ों की कमी रहती है जिससे कि घटना घटती है। तो हम लोगों का ये आग्रह होगा सभी जो शेष जो अभी 1,14,000 अभ्यर्थियों का भी होना है, 4 लाख का हो चुका है, 1,14,000 अभ्यर्थियों का भी हमको टेस्ट कराना है। तो जो शेष बचे अभ्यर्थी हैं उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि अगर किन्हीं को कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर कोई कभी बहुत बीमार पड़े हों, कुछ लोगों को एरिथमिया का जो धड़कन दिल का तेज हो जाता है दौड़ने पर, एक्सरसाइज करने पर, जो धड़धड़ी जिसको हम कहते हैं, जो धड़कन तेज हो जाता है। तो अगर किसी को कोई इस तरह का मेडिकल कंडीशन है तो उनसे आग्रह होगा कि एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श कर लें कि उन्हें ये दौड़ में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये उनका निजी एक तरह से परामर्श है। ये मतलब हम लोग एनफोर्स करने का हमारे पास कोई लीगल राइट नहीं है और कोई हमारे पास कोई साधन भी नहीं है।